हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटेल में वापस आपका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है एक कॉग्निटिव बायस। इस कॉग्निटिव बायस का नाम है एंकरिंग बायस। और भी आसान शब्द में अगर बताया जाए तो ये कुछ है कि फर्स्ट इंप्रेशन। एक कहावत है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। कोई इंसान मान लो आपके ऊपर कोई छाप छोड़ता है, किसी तरीके से आप उस इंसान को देखते हो, फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिमाग में होता है, या फिर किसी के ऊपर आप एक इंप्रेशन डाल रहे हो, वो फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए उसके दिमाग पे जो होता है एकदम पत्थर की लकीर बन के रह जाता है। उसके बाद आप कोशिश कर लो, कश्मकश कर लो, वो हटता नहीं है जल्दी से। वो एक तरीके से पत्थर की लकीर एकदम फिक्स्ड, रिटन इन स्टोन ऐसा हो जाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं एंकरिंग बायस। और एंकरिंग बायस क्यों? समुद्र में जहाज़ का एंकर होता है, राइट? एंकर का काम क्या होता है? समुद्र में जहाज़ इधर से उधर मूव ना करे तो जहाज़ में वो एंकर गिरा दिया जाता है और वो एकदम नीचे मिट्टी में जाके फंस जाता है। उस कारण से होता क्या है, जहाज़ वहाँ पे एकदम ठहर के रह जाता है, एकदम उस पोजीशन में स्टेशनरी स्टेबल हो जाता है और इधर से उधर मूव नहीं कर पाता है। हमारा दिमाग भी एक साइकोलॉजिकल बायस के कारण से एक जगह पे आके फंस के रह जाता है। उसके बाद इंसान बदल जाए, दुनिया बदले, बट हमारा दिमाग उसी जगह पे रह जाता है। इसको बोला जाता है एंकरिंग बायस। हमारा दिमाग भी वहाँ पे एंकर होकर पड़ा रहता है। दुनिया बदल गया, इंसान बदल गया, बट आपका सोच जो है उसी जगह पे बैठा है। तो ये गलत है। येस ऑफ कोर्स, शायद एंकरिंग बायस जो है फर्स्ट इंप्रेशन कभी कभी सही भी होता है। एवोल्यूशन जो भी हमारे अंदर डाला है, एवोल्यूशन के माध्यम से हम लोग जो है तैयार हुए हैं इतने सालों, करोड़ों साल के बाद। उसके बाद जो है हमारे अंदर जो भी कुछ आया सब एकदम ज़रूरी नहीं है, सब यूज़लेस है। कुछ भी चीज़ यूज़लेस है ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो इसका दो पहलू है ऑफकोर्स, ज़रूरी भी है ऑफकोर्स, और हमें ये गलत दिशा पे ले भी जाता है। तो असल मेरा वक्तव्य कुछ ऐसा है कि इसको हम लोग इम्पर्शियली जज करने का या फिर समझने का प्रयास यहाँ पर थोड़ा बहुत कर लेते हैं। देखो, एंकरिंग बायस रॉन्ग तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है। मान लो कोई इंसान पहली बार आप उनको देख रहे हो और वो बहुत बोरिंग सा लगा आपको और बहुत ही एकदम नॉन इंटरेस्टिंग सा लगा, बात नहीं करता है और एक तरीके से स्टूपिड सा है। अभी बात कुछ ऐसा है कि वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कोर्स रहा और आपके दिमाग में वो छप गया। इसके बाद वो इंसान जो है बदल गया या फिर अपना असल रूप या फिर दूसरा रूप दिखाना शुरू कर दिया। वो फनी, चार्मिंग वैसे आपके सामने बार बार आना शुरू कर दिया, बट आपका दिमाग उसी जगह फंसा हुआ है। कौन सी जगह पे? आपको लग रहा है कि शायद वो इंसान असल में जो है स्टूपिड, बोरिंग, एक इंट्रोवर्ट वैसा टाइप का इंसान है और वो जो है कुछ रोल प्ले कर रहा है। अभी कुछ ऐसा बनने का प्रयास कर रहा है जो असल में वो है नहीं। वो जो है फेक कर रहा है, लाइक ही इज़ ट्राइंग टू, लाइक होता है ना कि पीकॉकिंग, ही इज़ ट्राइंग टू बिकम समथिंग विच ही इज़ नॉट। बट ये एक तरीके से आपका जो है बायस है, साइकोलॉजिकल। आप एक चश्मा लगा के दुनिया को देख रहे हो, रंगीन चश्मा, जिस चश्मा का रंग जैसा है उस रंग से आप दुनिया को देख रहे हो। बट चश्मा हटाओ, तब दुनिया का असल रंग आपको दिखेगा। आप जिस रंग से दुनिया को देख रहे हो शायद वो आपके परसेप्शन के कारण से या फिर आप जो चश्मा लगा के बैठे हो उस कारण से। तो ये है हमारा जो है एंकरिंग बायस, हमें गलत दिशा पे लेके जाता है। और कुछ एग्जांपल देख के लेते हैं। अच्छा, मान लो कि आप कोई गाड़ी खरीदने गए हो, राइट? उस गाड़ी का प्राइस आपको इनिशियली दिखा 30, मान लो कि 30 लाख, या 30 लाख का एक गाड़ी आप देख के गए। बहुत अच्छा, आपको बहुत अच्छा लगा, वो गाड़ी पसंद हुआ। फिर कुछ दिन के बाद उस गाड़ी को आप फिर से चेक कर रहे हो प्राइस, आपको अचानक से दिखा कि वो प्राइस जो है 20 लाख हो गया। अभी जो आपको लगता है क्या, वाव वाव, 30 लाख का गाड़ी वो था और 20 लाख में मुझे अभी मिल रहा है, तो आप जो है जल्दी जल्दी उस गाड़ी को परचेस कर लेते हो। अगर आपके पास पैसा, गाड़ी की ज़रूरत है तो आपको लगता है कि वाह, मैं तो जीत गया, मुझे कितना लाभ मिला यहाँ पे, 50%, राइट? इसका उल्टा सोचो, गाड़ी का दाम इनिशियली था 10 लाख, किसी कारण से वो गाड़ी का जो दाम बढ़ के 20 लाख हो गया। अब आप कैसे फील करोगे? अगर आप अभी आपको अगर खरीदने जाना है और अगर आप ऐसा देखें, पहले आप 10 लाख देखे गए थे, अभी आपको वो 20 लाख में मिल रहा है, आपको अभी क्या लगेगा कि वो लोग आपको चीट कर रहे हैं? सच में आपको लगेगा ना, राइट, कि मुझे चीट कर रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। आप थोड़ी खरीदोगे ऑफकोर्स, क्योंकि आपका जो है प्राइस पॉइंट वहाँ पे फिक्स्ड है जो आप पहली बार देखे थे। अगर आप 30 लाख देखे गए थे और अभी आपको 20 लाख में मिल रहा है तो आपको लगता है कितना ज़्यादा लाभ हो रहा है, मुनाफा। बट वही अगर 10 लाख में देख के गए थे और अभी 20 लाख में मिल रहा है, दाम सेम ही है, आप खरीद भी सेम ही प्राइस में रहे हो या फिर खरीदना पड़ रहा है, बट अभी आपको बहुत लग रहा है कि आपके साथ धोखा जैसा हो रहा है। क्यों? कॉग्निटिव बायस, राइट? और एक एग्जांपल देख ले। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था, थॉट एक्सपेरिमेंट मान लो।
जहाँ पे 2 ग्रुप, उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे ऊँचा पेड़ जो है उसका हाइट कितना हो सकता है? आप अपना अनुमानिक एक तरीके से बताओ। एक ग्रुप को अचानक से उनके दिमाग में नंबर बोला गया, सिर्फ ऐसे ही रैंडमली एक नंबर बताया गया कि 12,000 मीटर या फिर 1200 मीटर मान लो, 12,000 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1200 मीटर मान लो, ओके। उनको ऐसा एक नंबर बताया गया। अभी जिन इंसानों को वो रैंडम एक नंबर, वो नंबर जो है पेड़ के हाइट के साथ कोई भी रेलेवेंस नहीं है, जिनको वो ऊंचा नंबर बताया गया था ना 1200 मीटर, वो लोग हमेशा जो है पेड़, वो पर्टिकुलर ग्रुप का इंसान जो थे, वो जब उनसे पूछा गया कि बताओ दुनिया का सबसे ऊंचा जो पेड़ है वो कितना ऊंचा है, वो हमेशा बड़ा बड़ा नंबर बताना शुरू कर दिया, 9,000, 10,000, कोई शायद 13,000, कोई उससे थोड़ा कम, ऐसा। ऑन दी अदर हैंड जिनको कुछ भी नंबर नहीं बोला गया था, वो लोग जो है थोड़ा नीचे नंबर बोले, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर, वैसा कुछ वो लोग बोले। तो ये भी समझ पा रहे हो कि इस कॉग्निटिव बायस, राइट? तो ये हमें गलत दिशा पे लेके जाता है, या फिर हमें जो है एक मेंटल एंकर में हमें फंसा देता है, और उसके बेसिस पे, फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस में हम लोग सब कुछ जज करना शुरू करते हैं। अभी ये गलत है, सही है, ऑफकोर्स मुझे नहीं पता, बट कुछ कुछ जगह पे ये गलत भी है। गलत है जैसे कि मान लो कोई एक प्लेयर, मान लो अच्छा पहला परफॉर्मेंस दिखाया, उसका टेक्निक देख कर आपको अच्छा लगा, या फिर कोई एक्टर, उसका पहला परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, उसके बाद वो फ्लॉप पे फ्लॉप दिए जा रहा है, प्लेयर फ्लॉप पे फ्लॉप हो जा रहा है, आप उसको चांस पे चांस दिए जा रहे हो। हम सबको ही करते हैं एंकरिंग बायस। पहला उसका हम लोग रूप देखे थे और पहला इंप्रेशन ऐसा था कि ही इज़ अमेजिंग और शी इज़ अमेजिंग, तो अभी जो फ्लॉप कर रहा है वो उसका शायद ख़राब पैच चल रहा है, और आप उसको चांस देते रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि वो अपने बेस्ट फॉर्म, पहला जो आप देखे थे वो बेस्ट फॉर्म में फिर से वो वापस आ सकता है और शायद उसको भी सरपास कर सकता है, क्योंकि पहले से आपको दिमाग पे आप एक बायस लेके चल रहे हो। बायस कैसा है कि वो असल में है बहुत अच्छा, अभी परफॉर्मेंस उसका ख़राब चल रहा है। उल्टा देख लो, कोई प्लेयर या फिर कोई एक्टर इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा, उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस अगर देता भी रहा ना, आपको हमेशा लगेगा कि इसका मूवी सही नहीं है और ये एक्टर सही नहीं है। उसके बाद अगर वो अच्छा मूवीज़ भी दिया, अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, तो आप उसको उसी लाइट से जज करोगे, इनिशियल बैड परफॉर्मेंसेस से। तो ये एक कॉग्निटिव बायस जो हमें गलत दिशा पे लेके जाता है, बट ये हमें कभी कभी अच्छा दिशा पे, सही दिशा पे भी ले जाता है, क्योंकि जैसे कि मैं बताया, एवोल्यूशन जो भी हमको दिया है कोई भी यूज़लेस नहीं है, सब कुछ का ज़रूरत है। रिलेशन में अगर मान लो, आप मान लो कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो, वो आपके ऊपर बहुत इंटरेस्टेड दिखा रहा है, बहुत इंटरेस्ट आपके ऊपर रख रहा है, फिर अचानक से जो उसका इंटरेस्ट घट जाता है, तो आप क्या सोचोगे? ऑफकोर्स फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर ही जाओगे, क्योंकि अगर इंटरेस्ट उसका घट रहा है तब कुछ ना कुछ तो कारण है। शायद ऐसा हो सकता है, दोनों ही हो सकता है यहाँ पे। एक तो हो सकता है कि आप मान लो कि वो शायद कोई दूसरे इंसान को, कोई बेटर इंसान उसको मिल गया है, या फिर उसका लाइफ में कोई और इंटरेस्टिंग कुछ चल रहा है, कोई इंसान ही मान लो कोई चल रहा है, इसलिए शायद वो आपको थोड़ा कम वक्त दे रहा है, या फिर आपके पीछे इतना टाइम ज़ाया नहीं कर रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सच में वो काम में व्यस्त हो गया है और उसके पास अभी उतना खास वक्त नहीं है, प्यार मोहब्बत या फिर आपके लिए चाहत इतना ही दिल में बरकरार है, बट उसका जो है अभी वक्त बहुत ज़्यादा उसके पास है नहीं, इसलिए शायद वो कर नहीं पा रहे हैं। दोनों ही हो सकता है। तो सेफ बेट क्या है मुझे नहीं पता, बट इन टर्म्स ऑफ रिलेशन मुझे लगता है कि पहला वाला समझ के चलना। कोई अगर रिलेशन में कोई किसी का इंटरेस्ट अगर घटता है, तब शायद वही फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, वही सच्चाई है। तो शायद उसका इंप्रेशन जो है लाइक, या फिर आप जो आपको दिख रहा है वही सच्चाई है, जो आपको दिख रहा है वही सच्चाई है, शायद उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर घट चुका है। तो एनीवेज, जो मैं बताने यहाँ पे चाह रहा था कि हमारा जो है एंकरिंग बायस एक तरीके से एक बायस है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, एक कॉग्निटिव बायस है जो हमें एक जगह पे फिक्स करके रखता है, और इसलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि दुनिया ऐसा ही है, हमारा दिमाग, इंसान का दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो हमें जो है जितना अच्छा हो सके दूसरे के सामने छाप छोड़ना चाहिए। आप जो फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो इंसान के सामने, आप ये मान के चलो कि इंसान जो है फर्स्ट इंप्रेशन के बेसिस में ही आपको जज करता रहेगा, सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन खास उसमें फ़र्क नहीं डालेगा। तो आप हमेशा ये प्रयास करो, कोशिश ये रखो कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना बेस्ट पॉसिबल हो, अगर आप कर सको तो, अगर आपके हाथ में है तो। ऑन दी अदर हैंड फ्लिप साइड, आप अगर रिसीवर हो, आप अगर जज कर रहे हो ना, आप हमेशा फर्स्ट इंप्रेशन से जज मत करना, तब आप शायद कभी कभी गलती कर बैठोगे, शायद अक्सर गलती कर बैठोगे, कभी कभी सही रास्ते पे भी जाओगे, बट कभी कभी शायद आप बहुत गलती भी कर बैठोगे। तो ये दोनों पहलू जो है हमें एकदम ये बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए, ताकि हम लोग जो है जजमेंट सही से कर पाएँ। तो बस आज का यही मुद्दा था, तो बताइएगा कैसा लगा मेरा कॉन्सेप्ट। लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।